नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा इस्लामिक कट्टरवाद के घोर आलोचक माने जाते हैं और राज्य में उनकी नीतियों में इसका असर देखने को मिल जाता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएगी और इसमें दोषी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों की भी घोषणा की। हिमंता बिश्वा ने यह घोषणा गुवाहाटी में आयोजित बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में संबोधन के दौरान की। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के हक को बचाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2021 के चुनावों से पहले किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा। हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि चुनावों के वक्त हमने लव जिहाद के बारे में बात की थी। आने वाले दिनों में हम एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें लव जिहाद के मामलों में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लव जिहाद के कानून बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है जो लव जिहाद के मामलों में कड़ी सजा देगा। असम में यह बहुत आम बात है कि लोग फेसबुक पर अपना हिंदू नाम डालते हैं, एक लड़की को बहलाते हैं और शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि लड़का वह नहीं है जिससे उसने शादी की थी। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए असम सरकार विभिन्न मामलों की जांच करने के बाद एक कानून बनाने जा रही है जो ऐसे मामलों में सजा देगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में मुसलमानों को जमीन की बिक्री रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जाएंगे। हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि लेन देन के लिए मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य कर दी जाएगी। इस मुद्दे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले असम में इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर सिस्टम था। हिंदू की जमीन मुस्लिम खरीदते थे और मुस्लिम की जमीन हिंदू खरीदते थे। सरकार इसे रोक नहीं सकती है, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि अगर कोई हिंदू मुसलमान की जमीन खरीदता है या फिर कोई मुसलमान हिंदू की जमीन खरीदता है तो उसके लिए पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि जहां चंडीगढ़ के आकार के बराबर अतिक्रमित भूमि को हमारी सरकार ने अवैध बसने वालों से मुक्त करा लिया है, वहीं उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश के 20 गुना के बराबर भूमि अभी भी राज्य में अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। अगर असम की जनता चाहती है कि इसी तरह से और अधिक क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए तो हम ऐसा करेंगे। हम जानते हैं कि हम किसी को बांग्लादेश नहीं भगा सकते, लेकिन हमारे पास जो आखिरी ताकत है उसके साथ हम असम के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार असम के गोवालपारा क्षेत्र में जमीन की बिक्री को लेकर कुछ विशेष समुदाय पर रोक भी लगाएगी। अविभाजित गोवालपारा असम का अभिन्न अंग था और इस क्षेत्र में कोच राजबोंगशी समुदाय का बहुत महत्व था, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग हमारे समाज के लोगों से जमीन छीनता रहा और इस वजह से आज हम अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि अगले कुछ दिनों में गोवालपारा क्षेत्र में ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत एक विशेष समुदाय जमीन नहीं खरीद पाएगा। जमीन यहाँ के आदिवासियों, एससी और ओबीसी लोगों के पास ही रहेगी और ये किसी के पास भी ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। हिमंता बिश्व शर्मा ने यह भी कहा कि असम की नव वैष्णव संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों बारपेटा, माजुली और बाताद्रवा में भूमि की बिक्री भी मूल लोगों तक ही सीमित रहेगी। शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार ने 1 लाख नौकरियों की जो घोषणा की है उसमें स्वदेशी युवाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक डोमिसाइल नीति भी लागू करेगी जिसके तहत असम में जन्मे लोग ही सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन जब हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा पब्लिश करेंगे। वहीं हिमंता बिश्व शर्मा ने यह भी दावा किया कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कारण बीजेपी 2026 में असम में सत्ता में लौटेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की नीतियों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।